MKLCC ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने 500 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न का पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें आप इकोनॉमिक्स एवं पॉलिटी से 25 प्रश्न देखेंगे। ये क्वेश्चन पिछले 15 से 20 सालों में बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, SSC, स्टेट लेवल, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से फ़ायदा मिल सके। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और जो पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके लिए MKLCC एजुकेशनल ग्रुप की ओर से फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। आप भी इस टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नियम दिया गया है, तो बस नियम को फॉलो करें और इस टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। और यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 5 है, जो इसका आंसर की भी लाए हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात न ही आयात होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, न तो निर्यात और न ही आयात होता है। इस फिर से देखेंगे इस प्रश्न को। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है, उसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र है जो सबसे अधिक योगदान करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो किसके द्वारा लाया गया दोस्तों? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के द्वारा लाया गया था। तो याद रखेंगे कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है काम करने का इच्छुक होना और काम न मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, या आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत रहना। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ए, राज्यों की स्वायत्तता, बी, प्रांतों में दोहरा शासन, सी, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, और डी, राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन बी। तो दोस्तों, ये आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 5 का आंसर की भी है, इसलिए इस वीडियो के लास्ट में हम इस टेस्ट सीरीज के रिजल्ट को भी दिखाएंगे कि कौन पहले पोजीशन पर आए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। और अभी तक आप लोग इस टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़े। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही फ्री है। जुड़ने के लिए बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे फॉलो कर जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन 6,
महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? 1885, 1875, 1866, 1858। तो 1858 में नियुक्त किया गया, इसलिए क्वेश्चन 6 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी। तो इसलिए क्वेश्चन 7 का सही आंसर ऑप्शन सी, अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी इस कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 48%, 50%, 54%, 64%। तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 54%। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। कह रहा है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। कौन एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी NSSO, ऑप्शन डी UNO। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को प्रकाशित एवं एकत्रित कौन करता है? तो NSSO करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ऑप्शन ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान देंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। इसलिए क्वेश्चन 12 का सही आंसर ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल 25 प्रश्न देखेंगे और यह प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए ये वीडियो को पूरा अंत तक देखें और लास्ट में हम इस टेस्ट सीरीज के जो रिजल्ट आए हैं, जो प्रथम स्थान पर हैं, उनके नाम भी लेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो क्वेश्चन 13, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किसमें होती है? तो भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। ऑप्शन सी, क्वेश्चन 13 का आंसर ऑप्शन सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में
देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है? वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है? ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। तो आप लोग को सभी को मालूम होगा कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, तो शिक्षित बेरोजगारी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कौन बेरोजगारी का स्वरूप देखने का मिलता है? संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या इनमें से सभी? तो कृषि में सभी के सभी बेरोजगारी देखने को मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। ए ग्रामीण अल्प रोजगार, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी संरचनात्मक बेरोजगारी, डी इनमें से सभी। तो भारत में बेरोजगारी की किस्म कौन किस्म पाई जाती है? तो ये ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। तो भारत में बेरोजगारी की किस्म ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी तीनों पाई जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 16 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की, प्रांतीय व्यवस्था की? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी द्वारा? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के द्वारा इस शक्ति को प्रदान की गई है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। याद रखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक या संरचनात्मक? तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या साम्यवाद परक अर्थव्यवस्था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो यह अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसलिए क्वेश्चन 20 का सही आंसर ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार? तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या 1793 ईस्वी में? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में। इसलिए क्वेश्चन 22 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौतों में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? ऑप्शन ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन डी होगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन डी। याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौतों में क्या प्रावधान था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी अमीरों एवं गरीबों का सह अस्तित्व, ऑप्शन सी लघु एवं बृहद उद्योगों का सह अस्तित्व, और ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग दोनों का संवर्धन। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, इसलिए क्वेश्चन 24 का सही आंसर है ऑप्शन ए। याद रखेंगे, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। फिर सुनेंगे, साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देखेंगे, ऑप्शन ए है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी राजबारों की यथाशक्ति बनाए रखी जाएगी, और ऑप्शन सी है भारतीय और यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, और ऑप्शन डी है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को जो बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, उनमें से देसी राजबारों की यथाशक्ति स्थिति बनाए रखी जाएगी, इसके ही पूरा किया गया, इसलिए इस आश्वासन को ही पूरा किया था। इसलिए क्वेश्चन 25 का सही आंसर है ऑप्शन बी, देसी राजबारों की यथाशक्ति स्थिति बनाए रखे जाएगी। तो इस वीडियो के अंत में हम लोग देख रहे हैं आज इस टेस्ट सीरीज का जो रिजल्ट, जिनमें किनका पोजीशन कितने नंबर पर है वो भी देखते हैं। तो चलिए देख सकते हैं, कुल 25 प्रश्न थे, जिसमें अमर जी का 25 में 6 सही हुआ, और चांदनी कुमारी 25 में 11 सही हुआ, दीपू अंबानी 25 में 10 सही हुआ। उसी तरह से और भी देख सकते हैं, करण राज जी हैं जिनको 25 में 22 सही हुआ, टोटल परसेंटेज 88% है। उसी तरह से और भी देख सकते हैं, और देखिए शिव जी हैं जिनको 25 में 24 सही हुआ है, और इनका प्रतिशत मार्क है 96%, और भी देख सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में नंबर 1 पोजीशन पर आए हैं शिव कुमार जी, देख सकते हैं आपके सामने 96% लाकर प्रथम पोजीशन पर हैं, 25 में 24। आप भी ऐसे इस टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं, और आप भी अपने लेवल को जांचें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रखा जाए, और हार्ड किया जाए या लेवल सही है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।